इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ गए हैं। इससे पहले इन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट करके इन्होंने भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए थे। कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाने लग जाएगा तो फिर संसद को तो बंद कर देना चाहिए। ये जो तंज इन्होंने सुप्रीम अदालत पर कसा था, इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करने वाले लोगों ने ये ठान ली थी कि इनके खिलाफ हो सकता है कि आगे मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा दोस्तों, इसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। मगर अब इन्होंने एक और बयान दे दिया है और चौंकाने वाली बात क्या है वो तो आप सुनकर और दंग रह जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर अब निशिकांत दुबे ने जो कहा है उससे भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया है। पूरा मामला क्या है बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। एक सांसद की जिम्मेदारी होती है कि जनता के मुद्दों को वो संसद में उठाए, संसद में सवालों के जरिए जो है जनता की परेशानियों को सामने रखे, ये उनकी जिम्मेदारी जरूर होती है। मगर क्या ये भी जिम्मेदारी होती है या ये भी इनकी ड्यूटी होती है कि देश की सुप्रीम अदालत पर सवाल उठाया जाए? जब धारा 370 को लेकर फैसला सुनाया जाता है, जब राम मंदिर को लेकर फैसला सुनाया जाता है, जब और किसी मामले को लेकर फैसला सुनाया जाता है जिससे सरकार को राहत मिलती है, तो सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। मगर अब जब केंद्र सरकार को जो है सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं, उसे संविधान के मुताबिक गलत बताया जा रहा है, संवैधानिक अनुच्छेद, संवैधानिक धाराओं का हवाला दिया जा रहा है, कानूनों का हवाला दिया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट गलत हो गया। और सीजीआई संजीव खन्ना को लेकर इस तरीके की टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं निशिकांत दुबे की, आप सुनेंगे दोस्तों तो आप दंग रह जाएंगे। उनका ये जो बयान है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने बयान देखे क्या दिया है। सबसे पहले तो आपके स्क्रीन पर मैं आपको वो तमाम जो ट्वीट्स है वो दिखा रही हूं जो इनके बयान पर फिलहाल के लिए देखिए वायरल हो रहे हैं। उससे पहले देखिए, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इन्होंने कहा क्या है। पहले तो ये जो 5 सेकंड का वीडियो है दोस्तों, जरा आप ये 5 सेकंड का वीडियो सुनिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वीडियो देखिए। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। तो जैसा आपने देखा, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि देश में जितने भी धर्म के नाम पर गृह युद्ध चल रहे हैं वो तमाम गृह युद्ध उसके जिम्मेदार देश की सुप्रीम अदालत के सीजीआई, देश के सीजीआई संजीव खन्ना साहब है। ये चौंकाने वाला विषय है, चौंकाने वाला इनका बयान है जो इन्होंने दिया है दोस्तों। अभी तक निशिकांत दुबे बहुत सी ऐसी बातें कहकर फंसे हैं, विवादों में आए हैं, जिसकी वजह से पार्टी ने आज तक इनसे किनारा नहीं किया। पार्टी ने तब भी इनको अपनी पार्टी में रखा और इनकी इज्जत उतनी होती रही, इनका सम्मान उतना ही होता रहा। मगर अब इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा है उस पर तो भाजपा ने भी किनारा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारा इनके बयान से कोई लेना देना नहीं है। अब लोग क्या कह रहे हैं वो आपको बताना चाहेंगे एक एक करके। दीपक खत्री नाम के यूजर हैं, लिखते हैं कि पहले कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदल देंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की रक्षा शुरू कर दी तो न्यायपालिका पर ही हमला बोल दिया। सीजीआई पर आरोप सत्ता की बौखलाहट है। जब न्याय भी दुश्मन लगे तो यकीन मानिए लोकतंत्र की हत्या की साजिश चल रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, शर्म करो, ये दीपक खत्री ने लिखा। इसके अलावा डॉक्टर राकेश पाठक हैं, ये भी राजनीतिक मसलों पर, राजनीतिक मामलों पर अक्सर अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार जो है वो रखते रहते हैं। डॉक्टर राकेश पाठक ने लिखा है कि इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए भारत के सीजीआई संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद, कुछ सवाल हैं। सरकार बताए कि देश में कहां कहां गृह युद्ध चल रहे हैं। अगर गृह युद्ध चल रहे हैं तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? अगर गृह युद्धों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिम्मेदार है तो उनके खिलाफ एफआईआर कब होगी? अब सवाल सबसे बड़ा है जो फिलहाल के लिए ये जो उठा रहे हैं दोस्तों, ये सवाल बहुत बड़ा है। इसके अलावा दिल्ली में जितने भी कांग्रेस के सांसद हैं उनके द्वारा सवाल जो है वो उठाया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल का बयान सामने आया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह अदालत की अवमानना, संविधान के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है।
इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ संसद के एक सदस्य द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है। यह न्यायपालिका पर सीधा गंभीर हमला है। स्पीकर और कोर्ट को कार्यवाही करनी चाहिए। वो न्यायपालिका को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी कार्यवाही है, लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ी कार्यवाही है, ये केसी वेणुगोपाल ने कहा। श्रीनिवास बीवी जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लिखते हैं कि एक सत्ताधारी दल का लफंगा सांसद सीधे तौर पर भारत के उच्चतम न्यायालय को चुनौती दे रहा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार बता रहा है। ये शर्मनाक नहीं, सीधे तौर पर न्याय व्यवस्था पर हमला है। अब ये कितनी बड़ी बात जो है कही गई है, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। निशिकांत दुबे ने जो कहा है वो फिलहाल के लिए सवाल का विषय है और जितने भी कांग्रेस के सांसद हैं, नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। और आपको जानकर इस बात पर हैरानी होगी दोस्तों कि माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा जो हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने इनके बयान से किनारा कर लिया है। अक्सर ऐसे मामले सामने आए जिस पर भाजपा घिरी और भाजपा ने अपने ही नेता के बयानों से किनारा कर लिया। तो ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या किनारा करने के बाद निशिकांत दुबे को पार्टी से निकाला जाएगा? किनारा तो आपने कर लिया, लेकिन क्या पार्टी से उनको बर्खास्त करेंगे, निकालेंगे क्या पार्टी से? स्पीकर साहब उनकी सांसदी रद्द करेंगे क्या? क्योंकि यही बयान अगर किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने दे दिया होता दोस्तों, तो अभी तक तो क्या क्या हो जाता है ये तो आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। अभी फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।